नमस्कार, जोहार, वेलकम। आज की क्लास जो कि ग्रामर के बेसिक स्किल्स की क्लास है, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी या बात करना चाहूँगी कि पहले लैंग्वेज आई या पहले ग्रामर आया। सो आई गेस एंड आप भी यही कहेंगे कि पहले लैंग्वेज आई, पहले ये हमारे कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन बनी। देन वी स्टडीड द पैटर्न्स, द सेंटेंसेस एंड वी डिसाइडेड कि अच्छा ये टाइप्स के होते हैं। जब हम बहुत खुश होकर बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर बोल रहे होते हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहे होते हैं। जब हम किसी बात को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, सीधी सी बात, इन्फॉर्मेटिव बात को बता रहे होते हैं, तो इस सेंटेंस को कुछ नाम दे दिया गया, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। तो हमने अपने जीवन में, अपने लाइफ में जिन तरह की इमोशंस को यूज़ किया अपने सेंटेंस में, अपने इमोशन को सेंड करने के लिए, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उनके नाम रख दिए, दिस इज़ दिस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सो कुछ स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव, इनमें से कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये सोचना खोजना मुश्किल हो जाता है। बट डोंट पैनिक, और आप लोग देखेंगे बड़ा ही आसान है और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस आप समझ जाएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो देखते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं हम लोगों के पास। 4 काइंड्स, ठीक है ना, 4 काइंड्स। तो 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। So the first one is declarative, second is interrogative, third is imperative, and the last one is exclamatory। ठीक है, अब इन सारे वर्ड्स से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं। जब हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैच इज वन बाय इंडिया, सो वी डिक्लेयर दैट, और ये सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप खत्म होता है, सो दिस इज अ डिक्लेरेटिव। हम कोई इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव। ठीक है, सो जब हम किसी बात को असर्ट करते हैं और हमें पता होती है वो बात, जब कोई डाउट नहीं होता है, देन इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, नाउ जिस बात का पता है दैट्स डिक्लेरेटिव, ठीक है, लेकिन जिस बात का पता नहीं है, कुछ डाउट भी है, एंड वी डोंट नो, पता नहीं है और डाउट है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम पूछ रहे होते हैं, कभी कभी अपने आप से भी और कभी कभी समाज से, लोगों से भी। तो वहाँ पर that sentence, that kind of expression is interrogative। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा CBI, CID, तो वो CBI और CID इन दोनों में ही वही इंटरोगेशन है या फिर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि खोजना, सही बात का पता लगाना। दया कहते हैं ना, दया पता करो भाई। सो इंटरोगेशन मतलब पूछना अपने आप से और दूसरों से भी। जो सब हम पूछ रहे हैं, तो वो सेंटेंस कैसे खत्म होता है, विथ अ क्वेश्चन मार्क, दैट्स द साइन। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इंपेरेटिव चीज़ें जो होती हैं, वो उनको बताने के लिए, उनको हम अपने लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हम लोग इंपेरेटिव करते हैं। जैसे कि जब हमें किसी को कमांड देना होता है, या फिर हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है, या फिर हमें किसी को ब्लेस करना होता है, या फिर हम विश करते हैं, तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या है, इंपेरेटिव हैं। ठीक है ना, ऑर्डर देना, कमांड देना, यस दैट्स द सेम, एंड विश करना कि तुम्हारा बहुत भला हो, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू विथ प्रॉस्पेरिटी। सो दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज कम टू दिस प्लेस, और काइंडली रीड दोज लेटर्स। सो दीज काइंड ऑफ, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज इंपेरेटिव। नाउ द लास्ट वन इज, सो सबको खुश होना बहुत पसंद है, सबको जीतना पसंद है, लेकिन जीतने के साथ साथ कभी कभी हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं। ठीक है, सो एट दैट मोमेंट हाउ वी एक्सप्रेस आवर इमोशन, ओह बहुत दुखी हूँ मैं आज, या फिर वाओ व्हाट अ वंडरफुल क्लास। सो दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आपके पास सारे भाव हैं, और उन भावों को पहचान लेना, उन भावों के नाम याद रखना, बस इतना ही काफ़ी होगा। सो अब हम लोग कुछ फैक्ट, कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ आते हैं। सो डिक्लेरेटिव टाइप में जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग असर्ट करेंगे, यस आई एम ए स्टूडेंट,
I declare that I am a student. So this is declarative sentence. ठीक है, अगर आपको डाउट है सिंसियरली, अगर आपको लगता नहीं है कि आप स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, अपने स्टडी आवर्स को लेकर के कंसर्न हैं, और बुक्स क्या है होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, नहीं है, देन यू आर इन डाउट एंड यूल आस्क योर सेल्फ, एम आई ए स्टूडेंट और एम आई जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जिसे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हैं. सो एम आई अ स्टूडेंट. ठीक है, सो दिस इज इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के या इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने के कुछ एक तरीके होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ. आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट कम्स इन फ्रंट. वर्ड ऑर्डर जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब. और WH वर्ड्स, ठीक है, मीन्स व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड सबसे पहले आएंगे. तो दो आपके मार्क्स हो गए, मार्कर हो गया. क्या क्या? कि या तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहेगा या तो WH वर्ड सबसे पहले रहेंगे. लाइक व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज देयर? एम आई ए स्टूडेंट. हु आर यू? व्हाट्स योर नेम? सो व्हाट, हाउ, आर, या डज ही टेक इंग्लिश ट्यूशन और डज ही स्टडी बाई हिमसेल्फ. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इनका मार्क क्या है? मार्क ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं. अब आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आपको आपके बड़े कह रहे हैं, जो आपको करना चाहिए सिंसियरली. तो आपको क्या करना चाहिए? बी अ सिंसियर स्टूडेंट. ठीक है, सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में, आपको जो लेसन्स दिए गए हैं वो याद करने चाहिए. तो अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको कह रहे हैं बी अ सिंसियर स्टूडेंट, मतलब आपको एक कमांड भी दे रहे हैं. ठीक है, और इस तरह से जब कमांड दे रहे हैं, और अगर आपका भाई या आपकी बहन भी बोल रही हैं कि बी अ गुड स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं. प्लीज शट द डोर. ठीक है, वी विल टॉक देम लेटर. नाउ एक्सक्लेमेटरी. वाओ, जब मैंने देखा कि ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द लेक्चर्स वेरी सिंसियरली, मेरे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों में, तो मुझे बहुत खुशी होगी व्हेन आई विल सी दैट यू स्कोर्ड हाईएस्ट इन द एग्जाम. सो I will exclaim, wow, what a wonderful student, what a good student. So I will feel overjoyed, बहुत खुशी महसूस करूँगी. So then I will exclaim, wow, what a good student. ठीक है, so अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके definitions पे. You may find those definitions on internet, that's easily available, but once I will read to you, then I guess कि आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा और आसान लगेगा. So what is declarative sentence? It is a sentence that makes a statement. All right? जैसे कि I am a good student, I am a citizen of India. Provides a fact, जैसे the sun rises in the east. Offers an explanation, किसी बात को explain करना है कि he is lazy, that's why he doesn't come regular to the school. ठीक है? And conveys information. Okay, so Prime Minister Modi is going to arrive here tomorrow. ठीक है, so these are क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें पता है जो बात. ठीक है, so और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जब आपको एग्जाम में लिखना होगा, डिफाइन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन यू विल राइट द डेफिनेशन एंड यू विल राइट सम एग्जाम्पल्स, वेरी इजी एग्जाम्पल्स. ही रन्स, शी सिंग्स, आई लाइक क्लाइंबिंग. ठीक है ना, मुझे पहाड़ चढ़ना पसंद है. So he runs, she sings, and I like climbing. बहुत ही straight sentences है. So get ready for exam also, definitions and examples के साथ. So now interrogative sentence. It is just sentence that asks a question and ends in a question mark. So if you get some kind of objective question कि इनमें से कौन, which one of these is a क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको सबसे पहले डिस्कवर करना होगा कि क्या वहाँ क्वेश्चन मार्क है, एंड दैट्स वेरी इजी टू फाइंड. ठीक है, सो गेट दिस मार्क एंड यू विल नो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ओके, सो मैंने जैसे पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है, इसके इनिशियल जो वर्ड होता है इसका वो हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर in this example all are helping verbs. Okay, so is it cold outside? Are you feeling better? Was the film good?
सो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, देन इट्स इंटरोगेटिव. नॉट वरी, नॉट टू वरी. एंड नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस. सो इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और डेफिनेशन है, इट इज़ यूज टू इशू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एन एडवाइस. Offer advice. So close the door, the command. Call me when you get back. Wash the plates before you use them. All right, so it is for all boys and girls. And wash the plates after you use them. खाने के बाद भी धो करके रख देना चाहिए boys को खास करके. So get that advice from me and I am being imperative to you. All right. So, जब हम command देते हैं या request देते हैं या instruction देते हैं, write neatly. ठीक से लिखो, साफ साफ लिखो, दैट्स इम्परेटिव. सो यू मे यूज़ योर एग्जाम्पल्स एज वेल, लेकिन डेफिनेशंस बेसिक आपको याद रखने होंगे. सो नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी. यू कैन सी, आई गेस कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, दे मे आइडेंटिफाई द लेडी इज़ जस्मिन कौर. तो उनके पास बाद में आएंगे, पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है. एक्सक्लेमेटरी इज इट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और इमोशन, contains a subject and ends with an exclamation point. ठीक है, और exclamation point क्या होता है, या फिर आप देखें, this is the line, straight line and then the dot. So what she used to do, what she used to say while she was selling clothes, selling dresses, she used to display the clothes, the dresses, and used to say, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, and that made her viral. Means her expression. So ये expression क्या था, exclamatory था. मतलब उसने अपने कपड़ों को, उसने अपने जो selling items थे उसको इतना अच्छा display किया और बोलते हुए खुशी से wow, wonderful, wow, what a color. लेकिन यहाँ पर उसका जो टैगलाइन था वो क्या था, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. सो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, आई ग्रीट यू वेरी गुड इवनिंग, एंड you also look, you people also look like a wow. And so meet our team. You can say ये team कौन सी है, but he is declarative, you know, Mr. Declarative, Miss Interrogative with question marks, Mr. Imperative with questions, and Miss Exclamatory. Wow! So thank you very much. Kindly subscribe, share, and like. Thank you.